आपको कई लोग तो भगवान न करे वैसा कोई बोकारो में हो, कई लोग तो यदि सुन ले कि कथा होने वाली है नगर में नाचने लगते हैं। इसलिए नहीं कि भगवान की कथा मिलेगी, इसलिए कि घर के सब पुरान चप्पल नया हो जाए। रोज एक पुराना पहन के आओ, नया लेके जाओ। सीताराम। कथा भ्रम को समाप्त कर देती है। बाबा ने पूछा, आपको भ्रम क्या है? मां कहती है, प्रभु मुनि लोग कहते हैं कि राम जी ब्रह्म हैं। शेष सरस्वती वेद पुराण सब राम जी की महिमा का गुणगान करते हैं। विवाह करके जब से आई हूं तब से आपको एक ही काम करते देखा है, तुम पुनि राम राम दिन राते सादर जपहु अनंग अराती। मां कहती है, प्रभु आपको मैंने देखा है, आप दिन रात राम 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 जपते हैं। मेरा प्रश्न है, आप सभी लोग जिन राम की चर्चा करते हैं, क्या ये राम जी अयोध्या वाले महाराज श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले राम जी हैं, कोई दूसरे अजन्मा अलौकिक परम तत्व हैं? भगवान शंकर बोले, ऐसा प्रश्न क्यों मन में आया आपके? मां कहती है, प्रभु जहां तक मुझे पता है ब्रह्म का कोई स्वरूप नहीं होता, ब्रह्म निराकार होता है, ब्रह्म का जन्म नहीं होता है। यदि राम जी ब्रह्म हैं तो ब्रह्म एक राजा का बेटा कैसे बन गया है? और यदि राम जी एक राजा के पुत्र हैं तो एक जन्म लेने वाले राजपुत्र को आप लोग ब्रह्म क्यों बोल रहे हैं? पिछले जन्म में उनकी लीला देखी थी मैंने, इस जन्म में आपके मुख से उनकी महिमा मैंने सुनी है। प्रभु मेरे मन में भ्रम हो गया है, अज्ञानी जानकर पार्वती पर क्रोधित न होइएगा। आपको एक बात कहूं, पिछले जन्म में मैं जब परीक्षा लेने गई थी ना, तो लौटते समय मैंने राम जी के प्रभुत्व का दर्शन किया था और मैं डर गई थी प्रभु, भय के कारण मैं आपसे बताई नहीं, और उसका फल भली भांत मुझे मिला, मुझे उस शरीर का त्याग करना पड़ा। लेकिन प्रभु उस जन्म की भांति मेरे मन में विमोह नहीं है, मेरे मन में हृदय में श्री रघुनाथ जी के प्रति प्रीति जागृत हो गई है। पिछले जन्म में आपकी सती आपसे विवाद कर रही थी, परंतु इस जन्म में आपकी पार्वती आपसे संवाद करने के लिए बैठी है। मैं राम जी की कथा सुनना चाहती हूं प्रभु। और यहां दर्शन करिए, मां ने क्रम से प्रश्न किया। पूछे मैया, कौन मैया? पार्वती मैया। इनका एक नाम है शैल पुत्री, शैल कुमारी, शैलजा है? पूछे मैया राजन से जो भी रखिए न गोपनीय नाथ उसको भी, रखिए न गोपनीय नाथ उसको भी। शरण में आपके शिकारी कथा कहे बोले भंडारी जी। शरण में आपके शिकारी कथा कहे बोले भंडारी जी। पूछ मैया शैल कुमारी कथा कहे बोले भंडारी जी, बोले भंडारी भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी कथा कहे भोले भंडारी जी। मां ने कहा,
कहा प्रभु वो निराकार साकार कैसे हो गए, अगुण सगुण कैसे हो गया। राम जी के जन्म की कथा सुनाइए, बाल लीला सुनाइए, कैसे सीता जी से विवाह हुआ उस प्रसंग को सुनाइए। राजा बनने वाले थे ना, किस दोष के कारण उनको वन में जाना पड़ा वो सुनाइए। वन में राम जी ने कौन कौन सी लीलाएं की वो सुनाइए। कैसे दुष्ट रावण को राम जी मारे वो सुनाइए। वापस आए लंका के राजा के बने, राजा बनने के बाद जो भगवान ने अचरज किया अवध में वो सुनाइए। कैसे अपनी प्रजा के साथ अपने धाम वापस गए वो सुनाइए। इतना कहने के बाद मां ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु जो मैंने पूछा वो तो सुनाइएगा ही, जो मेरे से पूछने में छूट गया है आप उसको भी सुना दीजिएगा, कुछ छिपा के न रखिएगा। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखान। प्रभु आप त्रैलोक्य के गुरु हैं, ये सामान्य जीव आपको क्या जान पाएंगे, इसलिए कृपा करिए नाथ मुझे बताइए। मां ने क्रम से राम जी की कथा को पूछी और जैसे मैया पूछती गई भगवान शंकर के हृदय में पूरा का पूरा राम चरित्र अवतरित हो गया। राम जी का चरित्र आया तो पीछे से राम जी का स्वरूप भी हृदय में आ गया और बाबा को राम जी का दर्शन प्राप्त हो गए। हर ही राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। भगवान शंकर जैसे हृदय में राम जी को देखे ध्यान में चले गए। कहां चले गए? समाधि में नहीं, ध्यान में। समाधि में चले जाते तो आ ना पाते, ध्यान में गए। कितनी देर ध्यान में रहे? गोस्वामी जी कहते हैं मगन ध्यान रस दंड जुग, जुग यानी 2 दंड। उसके बाद पुनि मन बाहिर की। एक दंड में 24 मिनट होते हैं। कितने मिनट? 24 मिनट। तो 2 दंड में कितने हो गए? भगवान शंकर 48 मिनट ध्यान में बैठे रहे। आप सोचिए, मां ने प्रश्न पूछा, अब बाबा आंख बंद करके ध्यान में चले गए 48 मिनट। अब मैया सामने बैठी हैं, मैया को नहीं पता कि 48 मिनट बाद बाबा बाहर आ जाएंगे, लेकिन बाबा बाहर आ गए। क्यों आ गए? शंकर भगवान सोचे ध्यान में बैठा रहूंगा तो केवल मुझे सुख मिलेगा। यदि आज मैं अपने सुख को छोड़ करके ध्यान से बाहर आऊं, पार्वती को कथा सुनाऊंगा, तो कथा गाने से मुझे सुख मिलेगा और कथा सुनकर पार्वती को सुख मिलेगा और आगे चलकर पूरे जगत को ये सुख प्राप्त होगा और एक दिन बोकारो में रहने वालों को भी सुख प्राप्त होगा। इसलिए बाबा बाहर आ गए। यदि भगवान शंकर बाहर ना आए होते तो आज राजन कहां से कथा गाते हो? इसलिए पूरे जगत को सुख देने के लिए भगवान शंकर ध्यान से बाहर आए और कहे देवी झूठे हु सत्या जाहि बीनु जाले, जिमी भुजंग बिनु रजु पहिचाने। भगवान शंकर कहते देवी, अच्छा आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं। मान लीजिए आप अपने घर में बिस्तर पर सोए हैं, ठीक, लाइट नहीं है और आपके बिस्तर के नीचे एक मोटी रस्सी रखी हुई है। बिस्तर के ठीक नीचे आप अंधेरे में उठे, नीचे पांव रखे, उस मोटी रस्सी पर पांव चला गया,
क्या लगेगा? जोर से कहिए, सांप लगेगा ना, लेकिन क्या वो सही में सांप है? प्रकाश के अभाव में वो झूठा रस्सी ही सर्प दिखाई पड़ता है। भगवान शंकर कहते हैं, देवी जिस प्रकार प्रकाश का अभाव हो जाए तो वो झूठी रस्सी ही सर्प जान पड़ती है, उसी प्रकार राम जी मेरे वो प्रकाश है जिनको जाने बिना ये झूठा संसार ही सत्य दिखाई पड़ता है, लेकिन ये सत्य है नहीं है? जिस प्रकार प्रकाश के आने के बाद सर्प समाप्त हो गया, उसी प्रकार भगवान को जान लेने के बाद ये जगत समाप्त हो जाता है। जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाए। इसलिए भगवान को जानने के पीछे न पड़िए, मानने के पीछे पड़िए। अच्छा आप बताओ, 250 ग्राम के दिमाग को लेकर हम अनंत को जान पाएंगे? वेद जिनको नहीं जान पाए, वेद भगवान के विषय में नेति कहते हैं। नेति यानी न इति, इतना ही नहीं और कितनों व्याख्या करने के बाद वेद नेति कह देते हैं, अर्थात जितना बोला हूं उतना ही नहीं, अभी और है। जिस भगवान को वेद नहीं जान पाए, राजन और आप क्या जानेंगे? इसलिए जानिए नहीं, मानिए। क्या मानिए? भगवान ही माई बाप है, और भगवान के शरण में रहिए। शरण में रहिएगा ना तो ये मानना ही जानने में बदल जाएगा। भगवान के कहां रहिए? जोर से कहिए, शरण में रहिए। शरण में रहने का मतलब ही नहीं कि दिन भर मंदिर में बैठे रहिए। बुरा न मानिएगा, एक बात बोलूं? जो पुजारी जी महाराज, आई एम सो सॉरी, यदि कोई मंदिर में बैठा हुआ है तो यह आवश्यक नहीं है कि उसका मन भी मंदिर में बैठा हो। और यदि कोई अपने व्यापार में बैठा है तो यह आवश्यक नहीं कि उसका मन भगवान में न लगा हो। शरीर को जगत के व्यवहार में लगाए रखिए और मन को परमात्मा के चरण में लगाए रखिए, यही शरणागति है। अब परमात्मा के चरण में कैसे लगाए रहे? व्यापार करते रहिए, भगवान को याद करते रहिए। मुझे याद है गांव में एक बार हमारे गेहूं की दौरी हुई। दौरी समझते हैं ना? गेहूं कटैया के बाद दौरी होता है। अब तो ऐसा मशीन आ गया कि खेत ही में काट कूट के सब वो गेहूं को निकाल के बाहर कर देते हैं। पहले गेहूं की कटैया होके पूरा आता था, फिर उसको डाल करके थ्रेसर कहा जाता है, उसमें से गेहूं अलग होता था, भूसा अलग होता था। फिर गुड़ खा के हम लोग भूसा खैची में भर के और उसको डाल के जमा करते थे। और फिर गेहूं को वजन करके बोरा में भर करके रखा जाता था गांव में। तो एक काका हमारे घर में गेहूं वजन कर रहे थे। तो कैसे वजन करते थे? एक बटखरा रख लिए थे 10 किलो का एक साइड में, और उसको वजन करके 1 2 गिनते थे। तो कैसे गिनते थे? 1 राम 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 राम, 1 राम 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 राम, 1 राम 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 1, 2 राम 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 2 राम 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 2 राम 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 2 राम राम 3 राम 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 3। तो हम उनसे पूछे, काका कि 1 2 तो समझ में आ रहा है, बिचवा में राम 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 काहे जोड़ रहे? तो बोले, बाबू 1 बोलने से क्या लाभ होगा? बिचवा में एक बार 1 बोल देता हूं कि याद रहे, और राम राम बोलता हूं, इसी बहाने काम भी होता रहता है, भगवान का भजन भी होता रहता है। एक काका की बात मैं बता रहा हूं। इसलिए मन को भगवान में रखिए। अवधि हो हम आ गए शरण तिहार। मानसिक शरणागति करिए, ये सबसे श्रेष्ठ शरणागति है। शरीर जगत के व्यवहार में लगा रहे, मन परमात्मा के चरण में लगा रहे, ये शरणागति का लक्षण है। और यदि मन शरण में पहुंच गया
तो ये मानना कब जानने में परिवर्तित हो जाएगा हम नहीं जान पाएंगे। है? भगवान शंकर कहे देवी भगवान को जान लेने के बाद ये जगत हिरा जाता है, गायब हो जाएगा। कथा प्रारंभ करने से पूर्व भगवान शिव ने मंगलाचरण किया। हम लोग भी यहां कथा के पहले मंगलाचरण गाते हैं ना, बाबा ने भी मंगलाचरण गाया। ये चौपाई हम सबको याद है, आइए मिल करके गाते हैं। बाबा ने मां की प्रशंसा की, बोले देवी धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, तुम समान नहीं हो उपकारी, तुम समान नहीं हो उपकारी। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। भगवान शंकर मंगलाचरण किए और मंगलाचरण के बाद मां पार्वती को धन्यवाद देते हैं। क्या बोले? धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, हे राज गिरिराज पुत्री आप धन्य हैं, धन्य धन्य है। मैया ने कहा प्रभु मुझे धन्यवाद दे रहे हैं? बाबा ने कहा आज मेरे ऊपर जो आपने उपकार किया है, ऐसा उपकार शंकर के ऊपर आज तक किसी ने नहीं किया। मां ने कहा मैंने कौन सा उपकार कर दिया? बाबा कहते हैं पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, आपने मुझसे श्री रघुनाथ जी के कथा के प्रसंगों को पूछा। मैया बोली हाँ प्रभु, लेकिन इसमें उपकार क्या कर दिया मैंने? शंकर जी बोले देखिए एक गंगा मेरी जटा से निकली है, आप लोग जानते हैं ना उस गंगा जी को, बोकारो में बहती है का? यहां नहीं बहती, गरगा नदी है। हमको पता चला वो भी गरगा नदी बहुत साफ सुथरी है। बुरा न मानिएगा, सबसे ढेर उत्पात भगत जी लोग किए हैं। घर का जितना फूल माला कचड़ा हुआ पॉलिथीन में बांध के गरगा नदी में स्वाहा। ये भजन है ना हो है? हमारी संपत्ति है, इसलिए उसको साफ रखना हमारा दायित्व है। यही भजन है। अपने आसपास अपने नगर को, अपने प्रदेश को, अपने नगर में बहने वाली नदियों को यदि हम साफ रख रहे हैं, ये भगवान का भजन है। क्योंकि ये जितनी रचना आप देख रहे हैं ये सब भगवान ने बनाई है। कहो ये संसार किसने बनाया है? भगवान ने। तो भगवान के बनाए हुए सामान को यदि हम गंदा करके रखेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे कि आशीर्वाद देंगे? कहिए। इसलिए जिस प्रकार अपने घर को साफ रखते हैं उसी प्रकार अपने नगर को साफ रखने का स्वभाव बनाइए। ये भगवान की सेवा के बराबर है। हमारे पूज्य महाराज जो एक पद गाते हैं, ये क्या है? कौन बनाया इसको? कौन बनाया इसको?
इस पर कहीं भगवान ने नाम लिखा है का मेड बाई राम जी, कहीं लिखा है? हम एगो दंत खोदनी बनावत है, दंत खोदनी, ओहू पर नाम लिख देते हैं। आप सोचिए कितना अंतर है। हमारे पूज्य महाराज ऋषि कहते, बाबू इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला हमारे आप जैसे तरह तरह की कठपुतली को सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। हाँ हाँ बोलो बोलो कौन है? भगवान सब कुछ करते हैं, मौन रहते हैं, जीव कुछ नहीं करता है, केवल बताता रहता है। भगवान शंकर कहते हैं, देवी एक गंगा मेरी जटा से निकली है, जटा शंकरी गंगा, और ये जटा से निकलने वाली गंगा गोमुख से लेकर गंगा सागर तक गई। ठीक बोल रहा हूं ना? गोमुख से लेकर गंगा सागर तक गई। झारखंड में गंगा जी मिलेंगी? झारखंड में बहती है कहीं? नहीं बहती। बहती है। साहबगंज झारखंड में पड़त है कि बिहार में है? झारखंड में। अच्छा झारखंड है। अच्छा झारखंड को भूल जाइए, बोकारो में बहती है का? ये बताइए। फिर झारखंड बुला जी, बोकारो में जटा वाली गंगा, जटा वाली गंगा शंकर जी कहते हैं देवी बोकारो में नहीं मिलेगी, लेकिन आज मेरी जिह्वा से जो आप गंगा बहाने आई हैं, राम कथा गंगा, ये गंगा बोकारो में भी बहेगी, ये महिमा है। बाबा कहते हैं सकल लोक जग पावनी गंगा, केवल भारत नहीं समस्त लोक को पवित्र करने वाली गंगा है ये राम कथा गंगा। बाबा कहे देवी आपने कहा कि आपको भ्रम है, मैं कहना चाहता हूं आपको कोई भ्रम नहीं है, मेरे विचार से कुछ नहीं है। आपने जानबूझकर ऐसा प्रश्न किया कि मैं आपको कथा सुनाऊं, अब मेरे कथा गाने से आगे चलकर पूरे जगत का कल्याण हो जाए, इसलिए आपने मन में संदेह प्रकट किया। देवी जिसके कान ने भगवान की कथा नहीं सुनी ना, वो मनुष्य के कान नहीं है, वो सांप का बिल है। क्या है? सांप का बिल है। भगवान शंकर कहते हैं जिसकी आंखें भगवान का संत का दर्शन ना करे वो आंख नहीं है। लोचन मोर पंख समलेखा, मोर के पंख पे बने हुए नेत्र के समान है, निरर्थक। जिसका सिर अपने से श्रेष्ठ के चरण में न झुके वो सिर नहीं, कड़वी लौका है, तंबूरा किसी काम का नहीं। जिसका हृदय भगवान की कथा सुनकर द्रवित न हो उसका हृदय पत्थर के समान है। और देवी जिसकी जिह्वा भगवान का गुणगान न करे उसकी जिह्वा मनुष्य की जिह्वा नहीं है, उसकी जिह्वा दादुर की जिह्वा है। किसकी जिह्वा है? दादुर। दादुर समझते हैं मेढक। बोकारो में मेढक है? अच्छा, गर्मी जाड़े के बरसात के समय में दिखाई पड़ते होंगे, सड़क के किनारे रात में टर्राते हैं, कितना सुंदर बोलते हैं ना हो है? आप में से कौन कौन गाड़ी रोक करके मेढक के आवाज को सुनता है? एहू में 2-3 लोग हाथ उठाए हैं।
मेढक की आवाज, मेढक टर्रात है सड़क के किनारे, तो कौन गाड़ी से उतर के कान लगा के सुनता है? कोई नहीं। भगवान शंकर कहते हैं जिसकी जिह्वा भगवान का गुणगान न करे उसकी जिह्वा मेढक की जिह्वा, अर्थात बुढ़ापे में वो भी घर में मेढक की तरह टर्राता रहेगा और घर वाले उसकी बात सुनने वाले नहीं है, जिसकी जिह्वा भगवान का गुणगान न करे। भगवान शंकर कहते देवी राम जी अनंत हैं, उसी प्रकार राम जी की कथा भी अनंत है। जथा अनंत राम भगवाना तथा कथा की रति गुण गाना। आपने कथा पूछी है, जितनी मेरी बुद्धि है और जितना मैंने सुना है, आपकी प्रीत को देखकर मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन एक बात कहूं, आज आपने प्रश्न किया कि राम जी कोई और है, आपने ये कह कैसे दिया? कहाँ ही सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच, पाखंडी हरिपद विमुख, जे जानहि झूठ न साच। भगवान शंकर कहते हैं देवी आपने जो कहा कि राम जी कोई और है, ये पता है कौन कहता है? जो पाखंडी है, जो अधम है, जिसको मोह रूपी पिशाच ने पकड़ रखा है, जो सत्य और असत्य को नहीं जानता, जो धर्म से विमुख हो गया है, वो कह सकता है कि राम जी कोई और है। आपने कैसे कह दिया? आपको लगता है कि सगुण और निर्गुण ये दो हैं? मां बोली हाँ प्रभु। बाबा बोले ऐसा नहीं है, ये दो नहीं है, दोनों एक ही है। बाबा कहते हैं सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध बेदा, गावहि मुनि पुराण बुध बेदा, अगुण अरूप अलख अजरोई, अगुण अरूप अलख अजरोई, केवल भगत प्रेम बस सगुण सोए, भगत प्रेम बस सगुण सोए, भगत प्रेम बस सगुण सोए। भगवान शंकर कहे मां पार्वती से देवी सगुण में और निर्गुण में कोई अंतर नहीं है। उदाहरण बड़ा अद्भुत देते हैं भगवान शंकर। आपसे यदि प्रश्न किया जाए कि पानी, पानी जानते हैं ना, पानी का क्या आकार है, आप क्या कहेंगे? कहिए पानी का क्या आकार है? कोई आकार नहीं। जिस पात्र में पानी को रखिए, पानी उसी पात्र का आकार ले लेता है। गिलास में रखिए तो गिलास का आकार, गिलास का पानी कटोरी में डालिए, कटोरी का आकार, कटोरी का पानी प्लेट में डालिए, प्लेट का आकार। पानी का अपना कोई आकार नहीं। लेकिन वही पानी 1 घंटा फ्रिज में रखकर निकालिए तो उसको आकार मिल जाता है, वो बर्फ बन जाता है, बन जाता है ना। अब दर्शन करिए, जो पानी तत्व है वही बर्फ भी है। ऐसा नहीं कि बर्फ का कंपोजिशन बदल गया, वो H2O से बदल गया, नहीं, जो पानी है वही बर्फ है। लेकिन जब बर्फ है तो उसको आकार मिला है, वो साकार है, और जब पानी है तो वो निराकार है। उसी प्रकार देवी भगवान का अपना कोई आकार नहीं है। भगवान कैसे हैं? कहिए, निराकार है। परंतु उस निराकार भगवान को धरती पर उनके भक्त
जब जब मन में देखने की कल्पना करते हैं और भक्त अपने मन में जिस प्रकार के रूप की कल्पना करते हैं, भगवान उस भक्त के आगे वही रूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं। यही निराकार का साकार हो जाना। आप समझ रहे हैं? भगवान अपने भक्त के अनुसार रूप धारण करते हैं। वही भगवान कन्हैया बन गए, वही रघुनाथ जी बन गए, वही वराह बन गए, वही कच्छप बन गए, वही हयग्रीव बने हैं, वही मत्स्य बने। भगवान में दोष नहीं है, दोष हमारे में है। बार बार कथाओं में निवेदन करता हूं, एक कहावत है, लोग कहते हैं कि किसी को सांत्वना देनी होती है ना, हिम्मत दिलाना होता है, तो कहते हैं अरे भरोसा रखो भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। कहते हैं ना, सब लोग कहते हैं भगवान के घर में, जोर से कहिए, देर है लेकिन अंधेर नहीं है। लेकिन हम आपसे एक बात कहें, ये बात सत्य नहीं है।